नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बसंत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वाली क्लास में। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वैसे तो अगर हम बात करें सिलॉक्स की, तो सिलॉक्स में जो हम लोग करते हैं वो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग वेन डायग्राम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप क्या सिलॉक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या सिलॉक्स के बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में रखा हुआ है। ये पहला पार्ट है और पेपरलेस ट्रिक का सिलॉक्स का, और फिर सेकेंड पार्ट आएगा, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा। थर्ड पार्ट तक पहुंचते पहुंचते आप लोग इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सिलॉक्स के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली बिना पेन और पेपर के इस्तेमाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ये जो वीडियो है ये बहुत मच अवेटेड वीडियो भी था, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं ये बात बोल रहा था कि मैं सिलॉक्स के इस टाइप के पर्टिकुलर ट्रैक पे मैं काम कर रहा हूँ। तो उसी पे जो है मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दें। अपने जहन में रखेंगे और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अगर इससे आप करते रहेंगे, नॉर्मली आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मुझे मालूम है आपका आगे एग्जाम है। तो एग्जाम में मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, और या फिर आप यूं कहें कि एग्जाम में जब आप जा रहे हैं तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल अभी से करना स्टार्ट कर दें। नहीं, अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप ज़्यादा इस पर कमांड हासिल कर लेते हैं तो आप इसके लिए जाइए। अदरवाइज अभी रुक जाइएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए इस टाइप के जो पैटर्न जो ट्रिक है इस ट्रिक को, और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना होगा। राइट, आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं थोड़ा सा अनवेल हूँ, कोविड पॉजिटिव, और इस वजह से मैं ये क्लास लाइव आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ। और इस वीक में जितनी भी क्लासेस होंगी वो लाइव नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। और अभी कोशिश कर रहा हूँ बहरहाल, तो मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक की जो भी क्लासेस हैं 6 PM पे आपका स्ट्रीम होगा इसी टाइम पे, तो याद रखेंगे और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा ज़रूर। तो यहाँ देखेंगे BD10, ये मेरा रेफरल कोड है जिससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, ठीक है ना। और ये जगह है जो अनअकैडमी प्लस का है, इस जगह पे आप हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ऐप पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पे प्लस के बैचेस भी आप देख सकते हैं। BD10 लगाएंगे, कोई भी प्लस का कोर्स अगर आप लेते हैं तो 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे फ्री क्लासेस मेरी चलती हैं, तो बसंत त्रिपाठी नाम से एजुकेटर के रूप में मैं वहाँ पे मिल जाऊँगा, उस जगह पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले तो मेरा शेड्यूल देख लेंगे। यूट्यूब का जो शेड्यूल है वो 6 PM पे वाईफाई स्टडी इस हफ्ते में ये लाइव की जगह पे प्रीमियर होगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप लोग हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप पोस्ट करके दे सकते हैं, तो मैं उसका डिस्कशन बाद में अगली क्लास में ज़रूर कर लूँगा, ठीक है। 9 PM पे प्रीमियर जस्ट पजल पे प्रीमियर होगा। अब उसके लिए भी मैं आज से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, वो आपको जस्ट पजल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो अगर हम ऐप की बात करें तो उसका शेड्यूल 7:30 पे जो 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चलती है, ये आपकी चलती रहेगी एज इट इज़। और जो भी मेरे अंदर एनर्जी है उस हिसाब से मैं काम करता रहूँगा। और 12 PM पे लाइव चलेगा ये IBPS PO बूस्ट मंडे टू सैटरडे, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। और कुछ सेशंस ऑलरेडी, जैसे ये एक सेशन है पहले से पढ़ा हुआ वहाँ पे लगा हुआ है, कैलेंडर का है, और बहुत सारे टॉपिक्स का, सिलॉक्स का पूरा कंप्लीट डिस्कशन है। जो वेन डायग्राम मेथड है उसको आप ज़रूर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे जाएंगे, हमें फॉलो करेंगे और वहाँ पे विजिट ज़रूर करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, आपको आपके फ़ायदे के वीडियोस वहाँ पे पड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, सिलॉक्स जो है वो पेपरलेस ट्रिक। अभी तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग वेन डायग्राम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, राइट ना। हम लोग वेन डायग्राम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वेन डायग्राम मेथड में क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं ऐसा, कॉमन सम के लिए, ऑल के लिए ऐसा बनाते हैं। अगर ये काम हमें ना करना पड़े, लेकिन नो के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए और बी को अलग बनाते हैं, ऐसे कर। अगर ये काम ना करना पड़े, अगर हम ओरली किसी क्वेश्चन को कर ले जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो एक जो है वो ट्रिक बिल्डिंग का मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अगर सीखेंगे तो आपके फ़ायदे की चीज़ होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में जैसे ही आपके वो आएगा, आपके लिए ये चीज़ बहुत ईजी पड़ने वाली है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब सेशन में सिलॉक्स के बारे में ही जो है वो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सिलॉक्स है क्या। सिलॉक्स बेसिकली क्या है ना, ये अरिस्टोटल का नाम सुना है, अरस्तु का। अरस्तु ने ये कॉन्सेप्ट, उनके दर्शन से ये चीज़ ली गई है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इसको पेन कहते हैं, अगर कल को उसको पेन नहीं कह रहे होते तो कुछ और कह रहे होते, तो वहीं से ये ले दे के आया। अब कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। सिलॉक्स में जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं
और नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। यह स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है और कंक्लूजन का। मैं एक बात और यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूँ कि अगर आप इस वाले मेथड का इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक सबसे जो काम की चीज है जब आप मेंस के एग्जाम की तरफ जाते हैं, ठीक है, मेंस एग्जाम में आपको पता होगा रिवर्स सिलॉक्स, और बहुत प्रॉब्लम करता है रिवर्स सिलॉक्स, ठीक है ना। अगर रिवर्स सिलॉक्स आपको करना है, ये मेथड ऐसा है जो बहुत फास्ट करा देगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ रिवर्स सिलॉक्स को, ठीक है ना। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट कौन से होते हैं उसके बारे में जरा जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सम जो है वो कैसा स्टेटमेंट है, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। सम नॉट क्या है, वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नो क्या है, वो भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब इस वाले ट्रिक में हम लोग बात क्या करेंगे, दो चीजें समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। जब आपसे कहा जाता है सम ए आर बी, ठीक है, तो ए और बी में क्या सम का रिलेशन, मतलब पॉजिटिव, और कितना पॉजिटिव, नॉट 100%, मतलब 100% से कम के बारे में बात की गई। तो हमेशा याद रखना, इसको 50 लिखेंगे और इसको भी 50 लिखेंगे। अब दो चीजें समझेंगे, जैसे सम लिखा हुआ है तो दोनों ही वेरिएबल पे क्या जाएगा, 50-50 लिखना है आपको, ये काम करना है। फिर ऐसे ऑल लिखा जाएगा, तो ऑल किस तरफ से ऑल होता है, पहली तरफ से। ऑल ए आर बी लिखा हो तो किस तरफ से 100% है, ए की तरफ से, तो इस पे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। और बी के साइड पे क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। क्यों 50 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बी भी क्या करेगा, ए को टच करेगा, तो बी ए के साथ सम बनाएगा। तो सम के लिए हमेशा 50 यूज करते हैं और ऑल के लिए 100 यूज करते हैं। ऑल क्या होता है, 100% होता है, सम क्या होता है, 50% ही काउंट करके चलेंगे, ठीक है ना। अब ये तो पॉजिटिव हुआ, तब की बात हुई। अब ऐसे सम ए आर नॉट बी लिखा जाए, सम ए आर नॉट बी लिखा जाए, तो अब ये भी आप सभी लोगों को पता है, इस जगह पे ए को क्या सम लिखा हुआ है तो 50 लिखेंगे, लेकिन बस ध्यान क्या रखेंगे, ये माइनस का 50 होगा। और यहां बी पे क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। बी पे 0 का मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा जब सम ए आर नॉट बी बोला जाता है तो ए की तरफ से एक डॉट या एक पॉइंट बी के लिए नेगेटिव होता है, लेकिन बी की तरफ से क्या होता है, आप बोलेंगे नहीं, बी की तरफ से नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए ए की तरफ से ही केवल 50 लिखना है आपको। फिर लिखा हुआ है नो, नो ए आर बी, ठीक। अब नो मतलब नेगेटिव, एक 100% नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहां पे 100 और माइनस लिख लेंगे, और यहां पे भी -100, या फिर आप चाहें तो माइनस प्लस ना लिखें। और तो ये कौन सा ट्रिक मेथड, इसको हम क्या कहेंगे, 0 50 100, ठीक है, 0 50 100 ट्रिक, ठीक है ना। ये वाला ट्रिक आप इसको समझ के रखेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आपका सारा डाउट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। एक तो होता है कि डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट दे दिया गया किसी दो के बीच में, सम ए आर बी, मान लो सम ए आर बी, ए की तरफ से क्या होगा 50, बी की तरफ से क्या होगा 50। अब आपको कंक्लूजन दे दिया है सम बी आर ए, कंक्लूजन क्या दिया गया, सम बी आर ए। अब ए और बी के बीच में देखो पॉजिटिव रिलेशन है, और यहां बी की तरफ से देखो कितना पड़ा हुआ है, 50 पड़ा हुआ है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 50 आना चाहिए, तो इसका मतलब सम बी आर ए कंक्लूजन सही होगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर आपने ये बात तो बोल दी, अब आप जरा हमें एक चीज बताइए, पॉसिबिलिटी के यहां से निकल पाएगी, तो मैं बिल्कुल निकल पाएगी। कैसे, देखो मैंने कह दिया सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब 50 पॉजिटिव इधर से, 50 पॉजिटिव इधर से। अच्छा बताओ, पूरा तो 100 होता है, पूरा क्या होता है 100 होता है, तो बाकी 50 क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बाकी 50 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, किधर से, ए की तरफ से। वैसे ही बाकी 50 बी की तरफ से भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये न्यूट्रल का क्या इस्तेमाल है, तो आपको मैं बोलूंगा जो भी न्यूट्रल होता है वो पॉसिबिलिटी बनाता है। जैसे अगर यहां पे कंक्लूजन दे सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो ए का 50 तो पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी 50 क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या कर सकता है, बाकी 50 न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या कर सकता है, नेगेटिव बना सकता है। तो सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन वहां पे सही मार्क करेंगे। बात आई समझ में। जैसे लिखा हुआ ऑल ए आर बी है ना, और यहां पे लिख दे ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप बोलेंगे सर आप ये इसको बताइए, तो मैं बोलूंगा बी पे अभी कितना पड़ा हुआ है, 50 पड़ा हुआ है ना, और यहां पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हो तो कुछ न्यूट्रल चाहिए, तो इसमें 50 पड़ा हुआ, तो बाकी 50 क्या है, न्यूट्रल है। बोलो हाँ है कि नहीं है, तो बाकी 50 क्या है, न्यूट्रल है। तो वो 50 जो है ना वो पॉसिबिलिटी बना सकता है। तो आप पहले तो देखो बी ऑलरेडी 50% पॉजिटिव है, बाकी जो न्यूट्रल है वो भी पॉजिटिव हो जाए
तो दोनों मिला के 100% पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहां से एक और बात निकल के आती है कि जहां पे न्यूट्रल होता है वहीं पे पॉसिबिलिटी का खेल चलता है। ठीक, अब आप बोलेंगे सर ये तो एक स्टेटमेंट की बात रही तो आपने फटाफट कर दिया। जैसे देखो सम ए आर नॉट बी, तो ए का 50% नेगेटिव है किसके लिए? बी के लिए। तो बाकी 50 क्या है? ये न्यूट्रल है। बाकी 50 क्या है? न्यूट्रल है। तो अगर बोले सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, देखो स्टेटमेंट क्या है? सम ए आर नॉट बी, और कंक्लूजन बोले सम ए आर नॉट बी, सॉरी सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ, तब आप बोलेंगे ए का तो 50% तो नेगेटिव है, चलो मान लिया, बाकी 50 क्या है? न्यूट्रल है। जहां 50 मिले समझ जाओ बाकी 50 न्यूट्रल है, और वो न्यूट्रल कुछ भी बना सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो वो न्यूट्रल क्या बना लेगा? पॉजिटिव बना सकता है ए का वो न्यूट्रल हिस्सा 50, बाकी जो 50 यहां पे है तो वो पॉजिटिव बना सकता है। इसका मतलब ए बी के साथ कैसा बना लेगा? बताओ, पॉजिटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब आप यहीं पे बोले ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सर आप इसको बताइए जरा, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, आप इसको बताइए जरा। तो मैं बोलूंगा बस एक चीज समझो, बी क्या है? बी पे 0 पड़ा हुआ है, सम ए आर नॉट बी लिखे तो उसका मतलब ए की तरफ से हमें पता होता है, वो भी 50, और वो भी क्या? नेगेटिव। बाकी 50 न्यूट्रल, लेकिन बी की तरफ से कुछ नहीं मालूम होता तो उसको क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0। इसका मतलब इस वाले में तो 100% न्यूट्रल है। क्या है? 100% न्यूट्रल है। अब 100% न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल 0 से लेकर 100% तक की सभी पॉसिबिलिटी, जैसे सम की पॉसिबिलिटी 50 वाली है, बना लेगा। सम नॉट की पॉसिबिलिटी नेगेटिव है, 50 ही है, बना लेगा, क्योंकि बी क्या है? 0 है और 100% न्यूट्रल। तो बोले सम बी आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप बोलेंगे सही। बोले ऑल बी आर इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप बोलेंगे सही। क्यों? क्योंकि बी तो 100% न्यूट्रल है। बोले नो बी आर इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप बोलेंगे सर बी पे 0 पड़ा हुआ है, सम ए आर नॉट बी में क्या होता है? ए पे -50 और बी पे 0 होता है। ठीक है, सॉरी, तो बी पे क्या होता है? 0 होता है। तो बी पे 0 होता है तो इसका मतलब बाकी सभी 100 हो गया, न्यूट्रल 100 हो गया। तो 100 वाला पॉजिटिव भी बना सकता है, 100% तक नेगेटिव भी बना सकता है। नो बी आर इज अ पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन सही हो जाएगा। बात आई समझ में? इतना समझ में आया होगा तो बिल्कुल बोलना यस। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है? नो ए आर पी। मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लासेस में सिखाऊंगा, मैं भी मतलब एक साथ सारा चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। नो ए आर बी, नो ए आर बी मतलब ए बी से नेगेटिव 100%, बी ए से नेगेटिव। यहां पे कोई न्यूट्रल वाला हिस्सा है नहीं है। आप बोलेंगे कुछ न्यूट्रल, सब कुछ 100% दोनों तरफ से, कुछ न्यूट्रल नहीं है। तो इसका मतलब यहां ए और बी के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो। बात आई समझ में कि नहीं? अब जिनको बेसिक्स पता है सिलॉक्स के और नहीं पता है तो एक बार जरूर देख लेना। मैंने बोला अनअकैडमी ऐप पे जाके मेरी क्लास देख लेना, वेन डायग्राम मेथड से मैंने बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब आप बोलेंगे सर ये बताइए कि ऐसा स्टेटमेंट दिया गया, जैसे सम ए आर बी, कुछ ए क्या है? बी है, फिर ऑल बी आर सी। अब डायग्राम तो आप ऐसा बनाएंगे, और आप बिना डायग्राम के, अगर मैं यहां पे एक कंक्लूजन लिखता हूं सम ए आर सी, और फिर लिखता हूं ऑल सी, एक मिनट, हाँ लिख रहा हूं यहां पे कंक्लूजन, देखना। ठीक है, अब सम ए आर सी कह रहे, आप क्या बोलेंगे सर आप बताइए, आप तो पूरा पूरा वो वेन डायग्राम बोल रहे हैं नहीं करना है, तो यहां पे कैसे करना है? अब मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, इस क्वेश्चन को मैं कैसे ओरल सॉल्व कर सकता हूं। ये क्वेश्चन दिया हुआ, मैं वेन डायग्राम नहीं बनाऊंगा, स्क्रीन पे सॉल्व कर दूंगा इसको। कैसे करेंगे? पहले 1-2 पॉइंट सुन लो। वो तो आपको पता है कि सम के केस में ए पे 50 डालना है, बी पे भी क्या डालना है? 50। ऑल के केस में पहले वाले पे 100 और दूसरे वाले पे क्या? 50, यही तो डालना है। अब इतना समझ जाएंगे ना? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको पहली बात की आपको देखना पड़ेगा यहां पे कॉमन एलिमेंट क्या है? बी है, तो पहले तो बी को कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल होगा, कब कैंसिल होगा, क्या होगा, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो सुनिए, बी पे क्या लिखा हुआ, अब आपको देखिए
या फिर आप कह सकते हो ज्वाइन करना। बी पे कितना पड़ा हुआ है? 50 पड़ा हुआ है, और यहां बी पे कितना पड़ा हुआ है? 100 पड़ा हुआ है। मैं आपको एक बात बोलूंगा, जब एक में 50 और एक में 100 पड़ा हो तो समझ जाओ लिंक हो गया। क्या हो गया? दोनों स्टेटमेंट लिंक हो गए। तो पहली बात कि कनेक्ट होने के लिए एक पे मिनिमम 50 और एक पे 100 होना जरूरी है। क्या 100 पे जुड़ सकता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिंक हो जाएगा। लिंक का मतलब क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। वो लिंक लॉक वाला लिंक है। आप समझो, जैसे आपको पता है सम ARB बोल दिया गया और सम BRC बोल दिया गया, तो ए और सी के बीच में कोई लिंक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, जब लिंक ही ना मिले तो उसका मतलब कुछ नहीं पता। लिंक मिलने का मतलब जैसे बोल दिया गया ऑल ARB और फिर बोल दिया गया सम ARC। अब देखो ए सी को टच कर रहा है तो बी भी सी को टच कर गया, तो इसमें क्या हो गया? बी और सी के बीच में लिंक हो गया। तो यही लिंक पता लगाते हैं। तो यहां पे बी और सी के बीच में क्या दिख रहा है? लिंक निकल आएगा, तो हम निकाल ले जाएंगे सम होगा, ऑल होगा, क्या होगा। तो पहली बात की हमें देखना है लिंक होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो दोनों 100 जो कॉमन हो, जैसे यहां बी कॉमन है, बी पे एक पे 50 और एक पे 100, कम से कम 150 बनाना चाहिए, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। ठीक है, तो 50 और 100 क्या मिला के हो गया? 150, मतलब लिंक कर जाएगा। या दोनों 100 हो तो भी लिंक कर जाएगा। बात समझना बात। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर 50 और 50 हो तब क्या लिंक होगा? तब मैं बोलूंगा नहीं होगा। 50 और 0 हो तो क्या लिंक होगा? मैं बोलूंगा नहीं होगा। 100 और 0 हो तो क्या लिंक होगा? मैं बोलूंगा लिंक नहीं होगा। मतलब एक पे 50 और एक पे 100 या फिर दोनों पे 100। अब देखो कैसे, सम ARB 50-50 डाल दिया, यहां पे ऑल BRC पे 100 और 50 डाल दिया। अब बी और सी देखो क्या है, एक पे 100 है, एक पे क्या है? 50 है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बी और सी कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखो, अब आप ए की तरफ से देखिए, ए पे क्या पड़ा हुआ है? 50। ए और सी कनेक्ट हो गए, दोनों तरफ से 50 है। इसका मतलब सम ARC और सम CRA दोनों सही। कंक्लूजन से ये सिर्फ बोलने में वक्त लगता है, ये बहुत आसान है। आप बोलेंगे ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब सी पे देखो कितना जा रहा है? 50 जा रहा है। बाकी 50 क्या है? न्यूट्रल है। बाकी 50 क्या है? न्यूट्रल है। और यहां पे क्या है? सी 100% पॉजिटिव मांग रहा है, तो 50 तो पॉजिटिव है ए के लिए, लेकिन बाकी 50 क्या है? न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल वाला भी पॉजिटिव हो जाए तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? बताओ, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भाई ये न्यूट्रल वाला भी पॉजिटिव हो जाए और ये 50 ऑलरेडी पॉजिटिव, दोनों मिला के 100, तो आप बोलेंगे ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही है। या फिर ऐसे ही समझ लो कि अब आपको जब ए और सी के बीच में सम पता चली गया है, तो सम पता चल गया है तो कौन सी पॉसिबिलिटी सही होती है, तो ओरल जुबान पे आप उसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर ना? या तो रट लीजिए उसको कि सम के केस में क्या सही होता है, ऑल के बहुत आसान पड़ जाएगा, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। बस यहाँ कट्टम कुट्टी करी, सम के केस में कौन से कंक्लूजन सही होते हैं उसको देख लीजिए, ऑल के केस में कौन से सही होते हैं अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सारा काम बन जाएगा आपका। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ARB, सभी एक क्या है? बी हैं, ऑल BRC। ठीक है, ऑल ARB ऑल BRC। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ARC, पहला कंक्लूजन। फिर लिखा हुआ है सम CR नॉट A इज अ पॉसिबिलिटी। आप बोलेंगे सर इसको क्या आपके मेथड से करें? तो मैं बिल्कुल करिए। यहां पे डालिए 100, यहां पे क्या होगा? 50, यहां पे क्या होगा? 100, यहां पे क्या होगा? 50। पहले तो बी एक पे 50 एक पे 100 तो ज्वाइन हो जाएगा। अब बचा क्या? इसको कैंसिल कर दिया। अब ए पे क्या पड़ा है? 100 और सी पे क्या पड़ा? 50। तो आप ए की तरफ से पढ़ें तो क्या दिखेगा? ऑल ARC। ए पे क्या पड़ा है? 100 पड़ा है। ठीक है, और यहां पे ए पे क्या मांग रहा है? 100 मांग रहा है, और सी से लिंक भी मांग रहा है। तो ए सी का लिंक भी हो गया क्योंकि 50 और 100 बी कॉमन हो गए। ए पे 100 और सी पे कितना है? 50 है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया? बताओ, ए पे 100 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा देखो, सम CR नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सी के ए नहीं होने की संभावना। अब सी पे देखो क्या पड़ा है? 50 पड़ा है, ए से लिंक भी हो गया, तो सम CRA बन रहा है। जब सम CRA बन रहा है तो बाकी 50 क्या है? न्यूट्रल है। बाकी 50 क्या है? न्यूट्रल है। आप कह रहे हैं सम CR नॉट ए, ये न्यूट्रल वाला क्या कर लेगा? नेगेटिव बना सकता है कि नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। तो क्या ये 50 नेगेटिव जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो सम CR नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलो, बात आई समझ में?
करेक्ट है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आएगा एक बार तो रिपीट करके देखना बाद में, और अगर लगता है कि उसमें कुछ पूछने की जरूरत है, कोई डाउट आ रहा है, तो उसको यही वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। तो मैं निश्चित तौर से अगली क्लास में, अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको कंफर्म कर दूंगा, नहीं तो वहां कमेंट में आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो भाई आगे आते हैं। अब ये देखिए, जैसे लिखा हुआ है सम ए आर बी नो बी आर सी। अब यहां पे एक कंक्लूजन लिखा हुआ है सम ए आर नॉट सी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ऑल सी कैन बी ए। ये दोनों कंक्लूजन बहुत आसान पड़ेगा आपके लिए, बहुत आसान, ठीक। यहां पे देखो ए पे क्या लिखोगे 50 और बी पे क्या लिखोगे 50। यहां पे बी पे क्या लिखोगे 100 और यहां पे सी पे क्या लिखोगे 100 लिखोगे, है ना, क्योंकि नो है, नो का मतलब दोनों पे ही 100। नो ए आर बी नो बी आर ए। सम के केस में जैसे होता है सम ए आर बी सम बी आर ए, तो दोनों पे बराबर बराबर जाता है। आप पहला कंक्लूजन देखिए। अब यहां पे देखो कनेक्ट करने की कोशिश करो, बी और बी यहां पे कैंसिल हो गया। ये देखो ये 50 और ये 100 है, तो बी और बी कैंसिल कनेक्ट हो रहा है आपका। 100 और 50 मैंने कहा था कनेक्ट होने के लिए कम से कम 150 बनना चाहिए, तो 100-50 मिला के तो 150 बना रहा है। 100 हो तो भी आपका वो कनेक्ट कर जाएगा। यहां पे कनेक्ट करके आप ए और सी के बीच में रिलेशन क्या निकलेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। आप हमेशा याद रखेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या देगा, नेगेटिव ही देगा भाई आपका, है ना। तो अब बात आती है यहां पे बस पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव दे देगा। अब इसका मतलब ए और सी के बीच में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब किधर से नेगेटिव आएगा, किधर से नेगेटिव आएगा, आप ये देखिएगा, इस तरफ से, इस तरफ से, जिधर से सम था ना उधर से चलेंगे। तो जहां पे मिनिमम, अब मैं आपको दो चीजें बोल रहा हूं। आप सोच रहे होंगे सर सी पे तो 100 पड़ा हुआ है और ए पे 50 आ गया। अब आप कह रहे हैं कि सम ए आर नॉट सी यहां पे बोलना है हमको, तो मैं आपसे बोलूंगा जो लोअर नंबर हो उसी तरफ से नेगेटिव करना। समझना बात को, एक जगह 50 है और एक जगह क्या है 100 है। बहुत ज्यादा रूल नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा कानून नहीं बता रहा हूं, बस एक तो ज्वाइन करने की बात बताया। 100-50 मिला के क्या होगा, ज्वाइन होगा। 100-100 मिलके ज्वाइन होगा। दो बात समझे ना, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। बाकी आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ क्या होता है, ठीक है। तो कनेक्ट करना आना चाहिए बस, ठीक है। तो कनेक्ट करना आपको आ गया। अब कंक्लूड करना कैसे, तो कंक्लूड करने के लिए महज एक पॉइंट मैंने बताया, और वो पॉइंट बताया कि जो लोअर नंबर हो, लोअर नंबर हो उसी तरफ से कंक्लूड करेंगे, उसी तरफ से कंक्लूड करेंगे। ध्यान रखेंगे किधर से कंक्लूड करें। अब जैसे देखो यहां बी और बी कैंसिल हो गया, सी पे क्या है 100 है, ए पे क्या है 50 है। तो अब लोअर पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा, ठीक है ना। और लोअर नंबर कौन सा है, ए पे पड़ा है 50, तो सम ए आर नॉट सी बनेगा। क्या बनेगा, सम ए आर नॉट सी बनेगा। अब सी की तरफ से यहां पे जो 100 लिखा हुआ है ना ये नील हो जाएगा। 100 लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है ना। सम नॉट के केस में आपको पता है एक तरफ से सम नॉट तो दूसरी तरफ से नील होता है। जैसे सम ए आर नॉट भी लिखा गया तो सम बी आर नॉट सही होता है, आप बोलेंगे नहीं सही होता है। अब देखो अगला क्या है, ऑल सी कैन बी ए। अब सी की तरफ से क्या हो गया, नील हो गया। मैंने कहा लोअर नंबर की तरफ से स्टार्ट कर दीजिए। जब ऐसा हो पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना हो तो लोअर नंबर की तरफ से ही कंक्लूड करिएगा, क्योंकि वो नेगेटिव अलग बनाता है। एक पॉजिटिव मिलाया है और एक नेगेटिव मिलाया है, तो जो छोटा वाला नंबर है ना उसी तरफ से ही बस निकालना। पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव निकला और यहां पे ए की तरफ से सम ए आर नॉट सी निकलेगा। यहां पे मतलब ये हुआ है ना। अब जब सम ए आर नॉट सी है तो सी की तरफ से, अब देखो आपको मैं बताया भी हूं, सम ए आर नॉट सी, तो ए की तरफ से तो 50 होता है नेगेटिव, दूसरी तरफ से क्या होता है, नील होता है, मतलब 0 होता है, ठीक है ना। तो नील होने का मतलब क्या हुआ, यहां 100% न्यूट्रल है। 100% न्यूट्रल मतलब एक पॉइंट से लेकर, मतलब 0 से लेकर 100 तक, चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई भी पॉसिबिलिटी बना ले जाएगा। और यहां पे सी के लिए 100 की क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी लिखी हुई है, ऑल सी कैन बी ए। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सी तो नील है ए के लिए, तो ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कुछ क्वेश्चन और देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर। देखो बस ये मत सोचना कि ये जो है वो जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये मजा आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ए आर बी,
फिर लिखा हुआ नो ए आर सी। अब मैं यहां पे कंक्लूजन दे रहा हूं सम ए आर नॉट सी, ठीक है, सम ए आर नॉट सी, सम बी आर नॉट, हाँ सम बी आर नॉट सी में दे रहा हूं, ठीक, पहला कंक्लूजन है। फिर कह रहे ऑल सी कैन बी बी, ऑल सी कैन बी बी, ये दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको मतलब दो कंक्लूजन आपको दे दिए। अब आप खुद ही सोचिए इसको, देखिए क्या ओरल निकाल पा रहे हैं? तो मैं आपसे बोलूंगा बस इतना करो, यहां पे क्या लिखा हुआ है 100 100 कर दो और यहां पे क्या 50 जाएगा, यहां पे क्या होगा 100 होगा और यहां पे क्या चला जाएगा 100 जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे साहब देखो ए दोनों में कॉमन है, दोनों पे 100 है, ज्वाइन हो सकता है, मतलब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब बी और सी में देखो क्या निष्कर्ष निकला है, दोनों में लोअर। अब एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो मैंने आपको बताया ना कि नेगेटिव आएगा। और दूसरी बात हमने क्या आपको बताई कि जो लोअर नंबर हो उसी तरफ से, तो लोअर किस पे पड़ा हो, बी पे नेगेटिव 50 पड़ा हुआ है, कम है, और सी पे यहां देखो 100 पड़ा हुआ है, तो बी की तरफ से पढ़ेंगे नेगेटिव। तो क्या बोलेंगे सम बी आर नॉट सी, मतलब बी की तरफ से नेगेटिव होगा और वो भी 50 नेगेटिव मतलब सम, तो सम बी आर नॉट सी का कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई हो। फिर कह रहे ऑल सी कैन बी बी, सभी सी जो है वो बी हो सकते हैं। अब देखो ऑल सी कैन बी बी, अब आपको देख पता है कि बी की तरफ से जैसे ही नेगेटिव हुआ तो इधर सी की तरफ से क्या हो गया निल हो गया, क्या हो गया निल हो गया। मैंने आपको बताया था निल हो जाएगा कब, जब पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दो, छोटे नंबर की तरफ से ही नेगेटिव रिलेशन बनता है वो। अब मान लो दोनों तरफ से 100 100 आ गया, नेगेटिव भी बन रहा है, दोनों तरफ से 100 100 भी बन रहा है, तब क्या होगा, तब आप बोलेंगे इसमें लोअर क्या निकालना है, इसमें छोटे की कोई बात ही नहीं, 100% नेगेटिव ही आएगा दोनों तरफ से, तो उसमें छोटे की कोई बात नहीं, उसमें निल की कोई बात नहीं। बात समझ रहे हैं ना? कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना बच्चे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा हाँ, तो ऑल सी कैन बी बी, तो अब आपको पता है सी तो निल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनाए तो सी निल हो जाएगा। तो अब सी निल हो गया मतलब 100% न्यूट्रल है यहाँ पे, क्योंकि निल होने का मतलब इस पे 0 पड़ेगा। जब सम बी आर नॉट सी होता है तो सी पे क्या होता है 0 पड़ता है, इस पे -50 जाता है, या फिर आप 50 लिख लीजिए, मान लीजिए कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस पे क्या जाएगा 0 जाएगा। तो इसका 100% जो है वो न्यूट्रल है, 100% न्यूट्रल है। 100% न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि ये 100% तक पॉसिबिलिटी बना सकता है, मतलब सम सी आर बी पॉसिबिलिटी, ऑल सी आर बी इज पॉसिबिलिटी, नो सी आर बी इज पॉसिबिलिटी, सम सी आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, मतलब 0 से लेकर 100 तक की सभी पॉसिबिलिटीज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब बना लेगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया ना? तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑल ए आर बी और फिर कह रहे हैं सम ए आर नॉट सी, ठीक। तो अब ये बहुत बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब यहां पे कंक्लूजन लिखा हुआ है सम बी आर नॉट सी, और दूसरा लिखा हुआ है सम सी आर नॉट बी, यही ना, सम सी आर नॉट बी लिखा हुआ। अब मैं आपसे कह रहा था कि देखिए इसमें क्या लिखा, ऑल ए आर बी, ए पे क्या है 100 पड़ा हुआ है ना। पॉजिटिव साइड की तरफ से देखना हमेशा। यहां सम ए आर नॉट सी में क्या लिखा हुआ है बताओ, सम ए आर नॉट सी में क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो सी के लिए नेगेटिव है तो इस पे 50 जाएगा और इस पे 0 चला जाएगा। यहां पे बी पे क्या जाएगा बताओ जरा, 50 जाएगा, बी पे क्या जाएगा 50 जाएगा। अब जरा देखिए कि हम क्या इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे ए पे 100 है और इसमें ए पे 50 है, कनेक्ट हो गया सर। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो क्या दे देगा नेगेटिव दे देगा। अब निकलेगा क्या यहां से बी की तरफ। अब मैंने कहा था बी और सी, निल वाले को काउंट ही मत करना भाई, निल वाले को नहीं काउंट करना है, इसका मतलब आप बी की तरफ से काउंट होगा, निल वाले को काउंट नहीं करना। जब 50 और 100 होगा तब छोटा आप देखेंगे, ठीक है ना। निल वाले को कभी भी काउंट मत करना, ठीक है। तो 50 किधर से है, इधर से, तो जिधर से 50 होगा उधर ही से नेगेटिव काउंट करें, तो क्या निकलेगा सम बी आर नॉट सी। अब ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलाया, दोनों कट भी गया,
बी पे 50 पड़ा हुआ है और सी पे 0 पड़ा। सी तो पहले से ही नील है, उसका कुछ पता ही नहीं। नील मतलब कुछ ना पता। हाँ, अगर सी पे 100 होता ना, तब हम कहते कि बी और सी में से 50 और 100 में हम 50 को लेंगे। अगर 0 और 50 है तो भी किधर से पढ़ना चाहिए, 50 की तरफ से ही पढ़ना चाहिए। तो आप एक मोटे तौर पे लाइन सीख सकते हैं कि 50 की तरफ से ही हमें पढ़ना रहेगा, मतलब रिलेशन जहां पे 50 पड़ा होगा उधर ही से निकालना है अगर कनेक्ट हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? हमेशा किधर से पढ़ेंगे, 50 की तरफ से। जैसे ये वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या किया था, ए को कैंसिल किया था। यहां पे नो यार, सीधे सी पे क्या जा रहा था, 100 जा रहा था, लेकिन हमें किधर से पढ़ा, 50 की तरफ से ही पढ़ा। यहां पे जैसे 50 और 0 दो मिले, ये कॉमन होने के बाद बी और सी मिले, सी पे 0 है, बी पे 50 है, तो हमें पढ़ना किधर से, 50 की तरफ से ही पढ़ना है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं सम सी आर नॉट बी। अब सी पे देखो क्या कुछ नेगेटिव मिल रहा है, नहीं, यहां तो नील आएगा, सी पे क्या आएगा, नील आएगा, तो सम सी आर नॉट बी का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किधर से पढ़ेंगे, किधर से नेगेटिव निकलेगा, हमेशा याद रखना 50 वाली तरफ से, करेक्ट। हाँ, अगर दोनों ही 100 हो जाए तब 100 वाले की तरफ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, समझना, और फिर लिख दिया गया नो बी आर सी, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन दिया गया नो ए आर सी, है ना। तो ए पे कितना जा रहा है, 100, बी पे 50, बी पे यहां 50, सी पे कितना, सॉरी बी पे यहां पे 100 और सी पे कितना, 100। अब मैंने आपसे बोला कौन सा कॉमन एलिमेंट, ये कॉमन है। अब तो दोनों पे 100 मिल रहा है ना, तो इसका मतलब दोनों तरफ से अब पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। और दोनों पे ही 100 मिलने का मतलब ये हुआ कि नो ए आर सी और नो सी आर। अब यहां पे चॉइस ही नहीं है कि आपको सेलेक्ट करना है कि 50 और 100 में से किसकी तरफ से पढ़े हैं। तो मैंने आपसे मोटे तौर पे कहा कि हमेशा 50 की तरफ से ही पढ़ने की कोशिश करिएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखिए एक और, ऑल ए आर बी नो बी आर सी, ठीक है, सभी ए बी हैं, कोई भी बी सी नहीं। हम यहीं पे वही चीज है जो पहले मैंने आपको बताया, नो ए आर सी लिखा हुआ है ना, सम सी आर नॉट ए लिखा हुआ है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही हो। तो मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे डालो 100, यहां पे डालो 50, यहां पे डालो 100, यहां पे डालो 100, ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनाएगा। दोनों तरफ से, ए की तरफ से भी 100, अब सी की तरफ से भी 100 है, तो निल होने का कोई चांस नहीं है, या कोई चॉइस नहीं है 50 और 100 में से। तो इसका मतलब नो ए आर सी ही बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नो नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। तो ए की तरफ से भी नेगेटिव और सी की तरफ से भी नेगेटिव, तो नो ए आर सी बिल्कुल सही होता है। अब नो सही हो गया तो सम नॉट भी उनके बीच में सही होता है। जब 100% नेगेटिव जा रहा है तो थोड़ा नेगेटिव तो होगा ही। बात समझ में आई। अब जब इससे कुछ और टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखेंगे। अब यहां लिंक कब नहीं मिलता है, देखो जैसे अब यहां पे लिख दे सम ए आर सी, सम ए आर सी और ऑल सी कैन बी ए। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे करेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा सम ए आर बी लिखा हुआ 50 करो 50 करो 50 करो 50 करो, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसको काट दो, फौरन काट दो, है ना। अब देखो क्या कटेगा ये दोनों। अब ये तो बताओ क्या लिंक मिलेगा इनका, 50 और 50 क्या जो, ओहो मैंने गलत काट दिया, इस पे लिखो 50, इस पे लिखो 50, इस पे लिखो 50, इस पे लिखो 50। अब देखो बी ही कनेक्टर इनका है। अब बताओ बी क्या ज्वाइन हो सकता है, नहीं। मैंने कहा था कम से कम 150 बनना चाहिए दोनों मिला के, एक बी पे 100 हो, एक 50 हो, या फिर दोनों पे 100 हो, तब तो कनेक्ट करेगा। कनेक्ट ही नहीं कर रहा ना, कनेक्ट करने का मतलब ए और सी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब ए और सी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा कुछ नहीं पता। इसका मतलब अब ए और सी दोनों की तरफ से क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, इधर से भी नील हो जाएगा। नील होने का मतलब क्या हुआ, ए और सी एक्सट्रीम लेवल तक की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अब जैसे यहां पे कह दे सम ए आर सी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नील हो गया, कुछ तो पता नहीं, लिंक नहीं मिल रहा है। बोले ऑल सी कैन बी ए,
सभी सी ए हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे सी तो नील है ए के लिए, तो नील है तो पॉसिबिलिटी किसी भी लेवल तक जा सकता है, 100 लेवल तक जा सकता है जब नील हो तो, ठीक है ना। नील मतलब कोई रिलेशन नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ये हुआ, अब इस वाले में भी हम लोग ऐसे ही काम कर सकते हैं। अब यहां पे लिख दिया जाए ऑल सी कैन बी ए सम ए आर नॉट सी। अब देखो जरा, यहां पे देखो बी पे क्या है 50 जाएगा, यहां पे क्या जाएगा 50 जाएगा, तो दोनों क्या ज्वाइन हो सकता है? नहीं। जो जैसे ज्वाइन होने का चांस ना हो, समझ जाओ ए और सी के बीच में क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। तो ए और सी के बीच में संभावनाएं सारी सही, डेफिनेट सारे गलत। तो ऑल सी कैन बी ए पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही जाएगा। हमें मालूम है ज्वाइन ही नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी सभी सही। सम ए आर नॉट सी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, सम ए आर नॉट सी क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लिंक ही नहीं मिल रहा, तो डेफिनेट क्या कंक्लूजन दें हम, है ना। आगे देखो, फिर यहां पे लिखा हुआ सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। सम बी आर नॉट सी, फिर से देखो 50 और यहाँ पे 50। अच्छा यहाँ पे तो 0 आएगा। ओहो, एक चीज मैं गलत कर गया भाई, यहाँ पे तो सी पे 0 जाएगा। हाँ, सम नॉट के केस में एक पे 50 होता है, दूसरे पे 0 होता है। तो सम ए आर नॉट बी और सम बी आर, यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे भी 0। अब बताओ 0 और 50 को क्या ज्वाइन कर सकते हो? नहीं। तो जब ज्वाइन नहीं हो सकता तो एक बात समझ में आ गई कि अब ए और सी के बारे में अगर हम लोग बोलें तो सभी तरीके की नील है, कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा इसका मतलब नील है, किसी भी तरफ से नहीं। तो नील मतलब सभी संभावनाएं सही, पॉसिबिलिटी सारी सही, डेफिनेट सारे गलत। उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आई होगी। अब नो ए आर बी देखो, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। अब सबसे बड़ी बात इस वाले क्वेश्चन में है कि सर यहाँ पे क्या नील बनेगा? क्या बनना चाहिए? आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे नील होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि वो नील वाली बात कब? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कभी भी कोई दो नेगेटिव ना, नेगेटिव आप देखो कभी भी दो नेगेटिव नेगेटिव नहीं बनाते, नो रिलेशन ही बनाते। दो नेगेटिव है तो नो रिलेशन, हमेशा याद रखो। जैसे अगर शुरुआत में मैंने कुछ बोल दिया हो गलत तो उसको मेंशन कर लेना। वो हाँ, मैंने बस ये बताना था। देखो एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के ये नेगेटिव देगा, यही बात बस ध्यान रखो। पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला के ये पॉजिटिव भी देगा और नो रिलेशन भी कई बार दे देता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव मिला के ना कभी भी नेगेटिव नहीं देता। नेगेटिव नेगेटिव जोड़ के कभी नेगेटिव नहीं देता, कुछ नहीं। यहां पे नो रिलेशन बनेगा। आप कोई भी दो नेगेटिव उठा लीजिए, देख लीजिए यहां पे ए बी, बी सी दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स, क्या कोई ए और सी के बीच में लिंक मिला? नो। आप बोलेंगे सर नील नहीं मिला। यहां पे ए और, अब यहां पे वो रूल जो हमने कहा था 100 और 50 वाला, वो ज्वाइन करने के लिए यहां पे मत इस्तेमाल करने लगना, ठीक है ना। यहां पे सीधी एक बात याद रखना कि नेगेटिव नेगेटिव मिले तो नो रिलेशन। यहां पे 100 100 100 100 आप बोलेंगे सर ज्वाइन तो हो जाएगा, तो इस हिसाब से ए और सी, नो ए और सी बनना चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं, ये एक्सेप्शनल है। नेगेटिव में ये चीज हमेशा याद, बस एक अगर लाइन आप याद रखेंगे कि नेगेटिव और नेगेटिव मिला के नो रिलेशन बनाता है तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। नो रिलेशन, बस एक सीधी लाइन। दो नेगेटिव को ज्वाइन करना हो तो भूल जाओ, कह दो सर ज्वाइन ही नहीं करेंगे, होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। ओके, अगले पे चलते हैं। ये देखिए फिर से नेगेटिव और नेगेटिव नो लिंक, आप बना के देख लीजिए। सम ए आर नॉट बी, नो बी आर सी। कोई रूल मत लगाओ यहां कोई रूल मत लगाओ। नेगेटिव नेगेटिव मिले तो बस समझाओ ए और सी के बीच में कुछ नील, क्या समझ लो? नील। नील मतलब कोई भी लिंक नहीं, सभी तरीके की संभावना। अब यहां पे मैं बोल दूं ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सी आर इज अ पॉसिबिलिटी, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। ओरल नेगेटिव नेगेटिव नील। अब जब और ज्यादा स्टेटमेंट जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो अब एक काम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा इसी मेथड से। कल की डेट में, कल हम लोग इसी मेथड से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं। अब इसको एक रिपीट पे वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिपीट पे देखिएगा।
और दूसरा इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस जगह पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, अनअकैडमी ऐप पे ये देखिए बसंत त्रिपाठी नाम से मैं मिल जाऊंगा। और दूसरा BT10 ये मेरा रेफरल कोड है जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते, और प्लस आपको लेना भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्लस लेने के कई सारे फायदे हैं। आपको सारे एजुकेटर्स, सभी एजुकेटर्स की क्लासेस मिल जाएंगी आपको, ठीक है, सभी एजुकेटर्स की क्लासेस, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस, प्री की क्लासेस, मेंस की क्लासेस, सब कुछ आपको मिलने लगता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप ये प्लस का सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा नहीं है, मतलब अगर आप देखें तो 2 साल का और साल भर का बहुत नॉमिनल प्राइस पे, ठीक है ना। तो वो काम ज़रूर करिए, आप कोशिश करिए कि आप उसको परचेज कर लें, क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ना है तो कोई गाइड आपका प्रॉपर होना चाहिए जो आपका सीक्वेंस में सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं जितना बताया ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये शेड्यूल मेरा फिर से YouTube वाला देख लीजिए और अनअकैडमी वाला शेड्यूल, ये दोनों जगहों पे आप मुझे फॉलो जरूर करें। कल की डेट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये पार्ट 1 था, इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर कल मिलेंगे तो हम लोग जो है इसके आगे इसको लेके चलेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।